सच में ये चले गए, मैं बहुत रोई, बहुत सच में ही। अब क्यों रो तीज रही ही है? ना लगा मेरा। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। और बहन जश खटाना है शायद, उन्होंने बोला था कि ऐसे बोला करो कि राम राम सभी को, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये ना मैं कुछ कुछ अटक जाती हूँ इस पे बोलने में। मुझ में ना ये उस स्पीड से बोला नहीं जाता जिस स्पीड से मैं बोलती हूँ। मुझे एक आदत सी हो गई है वैसी बोलने की। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। अजय ये वाला है ना, राम राम सभी को, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हो आप सब? तो यहाँ के थोड़ा अजीब सा लगा, ये लाइन पूरी सी न होती। तो सॉरी बहन, इस तरीके से एक आपने ही रिप्लाई कराया कि दीदी इस तरीके से बोला करो, बाकी किसी ने किया नहीं। फिर मैंने सोचा भी था, मैंने कहा जैसे इन्होंने बोला है वैसे बोलूंगी। मैं भी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले भी यही बात सोची थी, लेकिन बोला ही नहीं जा रहा। पता नहीं क्या ही हो गया है, हकलाने लगी इसलिए बोला नहीं जा रहा है ऐसे। तो हो चुकी है सुबह, और मैंने आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है सुबह सुबह। बच्चों की डिमांड थी हलवा खाने की, उनके लिए बना है हलवा। और अब बनाना है मुझे उसका लंच। दक्षु पार्थ, दूध के साथ ले आओ हलवा, दूध के साथ हलवा है। स्कूल के लिए नहीं बेटा, लेके आऊं? ठीक है। बस वो ये डिमांड कर देते हैं, खाते पीते तो कुछ है नहीं। तो इसलिए सोचती हूँ जिस चीज की इनकी डिमांड रहती है वो ज्यादातर मैं बनाऊं, ताकि फिर ये रहे। और एक भाई, मेरे चाय पीने का रीजन है ना ये कुकीज। मेरे चाय पीने का सबसे बड़ा रीजन ये कुकीज है, और हमारे घर में यही आते हैं। मैं सोचती हूँ चाय नहीं पीऊंगी नहीं पीऊंगी, लेकिन ये जब आंखों के सामने हो तो मुझे चाय पीनी पीनी होती है। क्योंकि ये मुझे पसंद ही इतने हैं, पूछो मत आप। और पापा इन्हें ही लेके आते हैं। लेकिन इनकी पैकिंग आती है वो प्लास्टिक वाले बॉक्स में। जब मैं धमतले जाती थी ना, जब हमारी परचूनी की दुकान थी, मैं ये 2-3 पैकेट लेके जा गई। मैंने पापा कभी मेरा चाय पीने का मन हुआ तो मैं इनसे ही चाय पीऊंगी, वरना चाय पीऊंगी ही ना। क्योंकि वहां पे ये बिस्किट नहीं मिलते थे, वहां पे तो पार्ले, गुड डे, मैं इनसे बोले करी ना अच्छे बिस्किट लेके आए थे, लेकिन ये वाले बहुत ही कम। मुझे तो शायद याद भी ना कि ये लेके आवे या ना लेके आए। लेकिन यहाँ आके मेरी चाय कंटिन्यू हो जावे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुकीज खाने के लिए मिल जावे। और आपके सवाल थे, विकी आया, विकी आ गया, विकी कहाँ गया है, कब आएगा, वो आज मैं सारे आपके इस वाले व्लॉग में डाउट क्लियर करूंगी। सॉरी, सारे सवाल क्लियर करूंगी। और जैसा कि आप सबने देखा था, अब से पहले वाले व्लॉग में मनीषा दीदी आई थी और बहुत मन लगा। हम गए थे धोनी मंदिर में। एक दो ने गैस किया था कि हम कौन से मंदिर पे जा रहे हैं। एक बहन ने बोला है कि घुमट मंदिर पे। तो बहन, जब हम घुमट मंदिर पे जाते हैं ना, अच्छा आप इसलिए कंफ्यूज हो गए होंगे, मोड़ पे जाने के बाद जो पैदल वाला रास्ता है। सही, चलो अच्छी बात है, आपने गैस तो किया कम से कम। और नमन भाई ने बोला है, बहन मैं सोच ही रहा था कि आप धोनी मंदिर पे जा रहे हो। हाँ जी, हम गए थे धोनी मंदिर पे। और बाकी हमने अपनी चाची के साथ मजाक किया। तो इंस्टा पे मुझे कमेंट आई थी, यूट्यूब पे तो मुझे कमेंट नहीं आई। इंस्टा पे मुझे कमेंट आई थी, बहन हम भी बस होया है। हम तो ज्योति की आई थी मेरी फॉलोइंग में, स्पेशल उनके लिए बोलूंगी कि दीदी हम तो स्लिम है। हाँ भाई, ज्योति तो बिल्कुल स्लिम है, लेकिन वो बेस्ट सोया बहू है, लड़की नहीं है। जिनकी मैं बात कर रही थी वो लड़की है।
और आप सब बुरा मत मानना, मैंने पहले ही आपको बोला था कि प्लीज कोई माइंड मत करना, हम चाची के साथ मजाक कर रहे थे। क्योंकि चाची ने मुझसे बोला कि तुम मोटी है, मैंने कहा मैं तो फिर भी ठीक हूँ, मैंने कहा आप तो मुझसे भी ज्यादा मोटे हो। दोनों की सेम कटोरी ले लो, वरना फिर इनके लिए रह रहा। मम्मी इसकी बड़ी है, मेरी छोटी है। तो हो गया क्या? हो गई। देखिए नानी है गेट पर। लो दोनों भाई गरम गरम दूध पियो। दक्षु चलो भाई मैं बच्चों का लंच बना लेती हूँ, इनको नाश्ता वास्ता करा दो, फिर मिलूंगी इसके बाद। चले गए, लेकिन आपको पता ही है बच्चों के जाने के बाद सारा काम फैल जाता है। लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा काम को सुंघाने में, बहुत जल्दी काम सूंघ जाएगा। देख सकते हो नाश्ता कराया था उनको, उसमें उन्होंने इतना फैला दिया। बस ये लगा लो कि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते ना तब तक यही रहता है कि ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा। और अभी कुछ नहीं हुआ है, मैं बस उठी थी, उठने के बाद में बस बच्चों को नाश्ता पानी कराया, उनका लंच बना के दिया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा चलो आराम से करूंगी जब बच्चों को भेज दूंगी, क्योंकि आज मुझे मम्मी के साथ भी कहीं पे जाना है। आपको पता है शादी सीजन चल रहा है, कभी किसी के लत्ता बासन दिखाने, कभी लगन फंक्शन, कभी शादी फंक्शन, कभी कोई और फंक्शन। वैसे गीत वीत में तो हम जाते नहीं है, आपने देखा होगा, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी ना तो हमसे यही चीज बोली गई थी कि गीत गाओ। और सच बताया ना उस टाइम तो हमें गीत की ABCD भी नहीं आती थी, क्योंकि पहले से ही, अब से ही नहीं पहले भी हम कभी किसी के गीतों में नहीं गए। बस क्या होता है अपने भाई शादी वाले दिन चले जाते हैं, अपने खाना वाना खाया, टेंट में गए और आ गए। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक उस दिन चले जाते हैं जिस दिन वो होता है, कपड़े उपड़े दिखाए जाते हैं। जैसे कि आज मैं बोल रही हूँ आपको मम्मी के साथ जाने के लिए, इस बात से ही मुझे ये टॉपिक याद आया कि मतलब यही होता है। पहले भी हम क्या करते थे कि अगर हमें किसी के जाना होता था तो हम मम्मी को बोलते थे, मन का मम्मी जिस दिन उनके कपड़े दिखाए जाएंगे हम उस दिन देखने जाएंगे, क्योंकि हमें भी लगता है ना कि कपड़े उपड़े देख के आएंगे। हम लड़कियों को तो इन चीजों का ही शौक होता है। तो हम इसी चीज में, हमारे ससुराल में किसी ने यकीन नहीं किया कि हमें गीत नहीं आते। मैंने उनको इतनी बोला, दीदी ने भी, शिवानी में भी, मन का हमको किसी को गीत नहीं आते। फिर टचवुड बहुत अच्छी बात हुई कि जब हमारी शादी हुई उसके बाद ही हमारी जेठानी है उनको बेबी रहा, और फिर मनीषा दीदी को। तो ये 2 फंक्शन ऐसे आए बिल्कुल आगे पीछे, 2-2.5 महीने के आगे पीछे की गीत गवने स्टार्ट हुए डेली के डेली। हमारे वहाँ क्या होता है, जब बच्चा हो जाता है ना तो उसके बाद जो संडे होता है वो सिर के ऊपर से खाली नहीं जाता। कहने का मतलब है कि जब अगर बच्चा हो गया और संडे आ गया ना तो उस दिन हमारे वहाँ पे साथिया रख देते हैं ससुराल में। तो फिर चाहे कुआं पूजन कितने ही दिन का निकलो, लेकिन साथिया रखे जाएंगे बच्चा होने के बाद के संडे को ही। तो फिर ऐसे ही होता है। तो फिर क्या हुआ, तो गीत गाते थे ज्यादा दिन। फिर जब वहां पे कंटिन्यू गीत सुनते रहे तो कुछ ABCD माइंड में आई, तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया उनके साथ गवाना। फिर उनको लगा, फिर मैंने बोला था, मैंने कहा सीरियसली हमें बिल्कुल नहीं आता, अगर आता होता तो हम गा देते, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद दक्षु पार्थ हुए, फिर ननंद की शादी हुई। तो ननंद की शादी तक हम ABCD से थोड़ा थोड़ा PQ के आसपास आ गए। तो ननंद की शादी पे बल्कि गीत तो नहीं आते, गवा देते साथ में। फिर मैंने, शिवानी ने तो यही बोला था, मैंने कहा मुझे तो भजन आते, मुझे बाबा मोहन राम के भजन पसंद है और आते भी है। तो फिर मैंने वही चीज बोली, मैंने कहा मुझे तो बाबा के भजन आते, मैं तो भजन गा सकती हूँ। तो फिर आंटी ने बोला, मुझे आज भी याद है कमला आंटी ने, कि कोई बात ना बेटा तू अपना भजन ही सुनाता है हमें। तो फिर मैंने वहां पे मतलब फिर भजन गाया, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। भजन है वो मैं यही गाती हूँ, बाप मोहन राम का ऊंचा दरवाजा, मैं तो पकड़ डोर चढ़ जाऊंगी, फिर कभी ना
फिर कभी ना जाऊंगी, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फिर मैंने यही वाला भजन गाया था। और शादी सीजन के अकॉर्डिंग अब देख लो, अब भी यहाँ पे कितनी शादियां हुई है, आप सबने देखा भी है कि कई शादियों में गए हैं, वरना ससुराल से बहुत कम होता है, हम नहीं जाते किसी भी शादी में। और गीतों में तो वहां भी कोई मतलब नहीं है, अगर गए तो उसमें भी लगन फंक्शन वाले दिन या शादी वाले दिन ऐसे गए। हालांकि मैंने वहां पे लड़की की एक ही शादी अटेंड की है अब तक, सिर्फ और सिर्फ एक शादी लड़की की और एक शादी लड़के की, बाकी और मैंने वहां पे कोई शादी अटेंड की ही नहीं है। और अब भी आपने देखा यहाँ पे, अब भी कितनी यहाँ पे इतनी शादियां हैं, मतलब हमारी गली में भी। अभी लास्ट टाइम एक मुंह देखने के लिए चले जाते हैं, मुंह देखने के लिए गए थे, जो पास में ही शादी हुई थी, वहां पे जाके पता चला तो दुल्हन हमें पहले से ही जानती है, श्यामगिरी मंदिर में मिली थी, लेकिन जब सामने से हम उनसे मिले तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैं उनको नहीं पहचान पाई। तो उन्होंने बोला था दीदी आप श्यामगिरी मंदिर आए थे। मैंने कहा श्यामगिरी मंदिर गई तो थी बहन, लेकिन आप वहां पे मिले मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं है। तो उन बस मुंह देखने के लिए चले जाते हैं, या फिर लगन फंक्शन में, शादी फंक्शन में, या फिर जो आज कपड़े बर्तन देखने के लिए हम जाएंगे उसमें चले जाते हैं। शादी में ये फंक्शन मुझे मेन लगते हैं, इनमें हम चले जाते हैं। और बाकी अभी शेखर की शादी थी, उसमें भी बुआ बहुत बोल के गई थी, लेकिन हल्दी मेहंदी किसी में मेरा जाना पॉसिबल नहीं हुआ। लगन में गई और बस भाभी को देखने के लिए गई, और किसी में नहीं गए। एक हमें गुड़चड़ी पे जाना सबसे बुरा लगता है, सच बताऊं तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है गुड़चड़ी पे जाना। हमें कोई सी बहन को गुड़चड़ी पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये चीज मैं सोचती हूँ, मैंने कहा यार हमारे विक्की की शादी होगी कितना अजीब लगेगा। हम मम्मी को बोलते हैं, मैंने कहा मम्मी हमें नहीं पता, हम या तो जाएंगे बारात में या फिर हम सिंपल से रहेंगे। मतलब कितना सच में बहुत अजीब लगता है, अपने घर से इतना तैयार हो, अपने गांव तक जाओ, पीर और चौपाल तक हमारे यहाँ पे तो चौपाल पे ही जाते हैं, चौपाल तक जाओ और अपने रेडी होके घर वापस आ जाओ। इतना अजीब सा लगता है हमें तो कि पूछो मत। और विक्की से याद आया, तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि विक्की यहाँ पे नहीं है, आप सबने देखा भी था, इसलिए आपको ये बात झूठ ना लगे, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी जिस टाइम विक्की ने वीडियो कॉल की थी। तो हमारा एक ग्रुप है, वहां पे विक्की की वीडियो कॉल थी जिसमें आपने देखा था मैं और मनीषा दीदी ज्वाइन थे। विशु नहीं था उसमें ज्वाइन, क्योंकि विशु भी घूमने के लिए गया था, वो अलवर घूमने के लिए गया था, और वो तो आ गया था दो तीन दिन बाद ही। और बाकी विकी नहीं था, विकी गया है जो वो जॉब करता है उसकी रिगार्डिंग ट्रेनिंग के लिए जयपुर। और ये फिक्स नहीं था कि वो कितने दिन के लिए जाएगा, इसलिए मैंने अब से पहले आपको क्लियर नहीं किया था। बट उसकी रात कॉल आई थी तो वो बोल रहा था कि मैं सुबह आ जाऊंगा, तो मतलब कुछ दिन की ही ट्रेनिंग थी वो, तो वो आ रहा है। फिर ये भी कह रहा था कि तेरे व्लॉग देख के मैं खुद बहुत सैड हो गया, शिवानी कह रही हूँ, विशु भी यही कह रहा था तेरे व्लॉग देख देख के ही तो हम सैड हो गए, इसलिए तो तूने मुझे जल्दी बुला लिया, वरना मैं और एक दो दिन और एक्स्ट्रा घूम के आता। मैंने कहा चल कोई नहीं, अच्छी बात आ गया। सच में ये दोनों चले गए, मतलब ये लगा लो कि जैसे शरीर में से जान सी निकल गई, घर में बिल्कुल चहल पहल नहीं रही, बिल्कुल सब कुछ ऐसे हो गया जैसे मौन से होते हैं। मम्मी और बच्चे भी थे देख लो, फिर भी मन नहीं लगता था। तो चलो भाई अब थोड़ा सा आगे का काम कर लेती हूँ। आज जब विक्की आएगा उसका कैप्चर दिखाऊंगी, जब मैं मम्मी के साथ जाऊंगी वो वाला कैप्चर दिखाऊंगी आपको। ऐसे ही जुड़े रहे। राम राम जी, मैं ठीक हूँ। नमन भाई के हम मैसेज आ गया, राम राम बहन कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताइए आप कैसे हो? तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद। आगो मेरे भात है, मैं भी नहीं पढ़ा तो कहीं है। सच में ये चले गए, मैं बहुत रोई, बहुत सच में। अब क्यों रो रही है? ना लगा मेरा, अब क्यों रो रही है मेंटल? अब जो मैंने भात की वीडियो देखी ना वहाँ रोना आया सच में। ऐसे हम लोग पहले याद करें हम, पार तो सच में बहुत रोया विक्की को। और फिर वो रोया था स्टार्टिंग में टॉय के लिए, और फिर रोते रोते वहाँ एकदम यू आ गई मम्मी मामा मम्मी मामा। और मामा को भी कती जी ना लगा, बाहर घूमने गए जब भी, बीमार है ना। हाँ। भगवान सबकी बात ने बनाए रखे, सब ठीक रखे सच में। ठीक है। कहाँ सेट? अच्छा, तो फाइनली विकी आ चुका है। और
इसकी ट्रेनिंग हमें पहले कुछ भी ना बताई कि कितने दिन की होगी, कितने दिन की ना होगी। और फिर ये आगा, इसे खुद भी हुआ कि बाहर आप पे पता हो मन भी ना लगता, फिर ये कहने लगा कि ठीक है मेरी सही है, ज़्यादा दिन की नहीं, वरना इसने बोल दिया है कि अगर ज़्यादा टाइम रहा और मेरा वहाँ मन ना लगा तो मैं आ ही जाऊँगा। और अभी आ चुका है, मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि इसने हमें पहले ही बोल दिया है कॉल करके कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैंने कहा ब्लॉग की स्टार्टिंग में पहले कर ही लेती हूँ, विक्की भी आने वाला, तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट ही कर लिया है। मैंने कि लैब विक्की आएगा तो फिर ये मैं छोटा सा व्लॉग मैंने इसकी उसमें ही रखा है। मैंने कि जब ये आएगा तो इस व्लॉग को पूरा कर दूंगी, क्योंकि आप सबकी कमेंट भी आ रही है, आप सबने पूछा भी है। सॉरी उसका मैं रिप्लाई इसीलिए ना कर पाई क्योंकि इसने बोल दिया है कि अभी मेरा कंफर्म नहीं है कि मेरे वहाँ कितने दिन रुकना होएगा, कितने दिन नहीं रुकना होएगा, मुझे कुछ नहीं पता। जब फाइनल कुछ हो जाएगा तब बताऊँगी। फिर मैं आप सबको ऐसे ही बता देती, मुझे खुद ही कुछ फाइनल नहीं पता था। और अभी मैंने एक वीडियो देखी, उसमें मैं उनको पर्सनली जानती हूँ और उनके बाद फंक्शन है तो बहुत ही रोना है सच में। इन्होंने अभी वीडियो लगा रखी और जो वो दीदी है जो वो भात ले रही है वो भी इतना रो रही अपने भैयाओं के लिए। और ये हकीकत है, जब भी कोई ऐसा फंक्शन हो तो अपने बहुत छाती पे चढ़ा है सच में ही। और अभी मैंने अपने अंकल रक्की का नाम भी लिखा हुआ देखा किसी चीज़ में, तो मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हो है कभी कभी कि चाहे हम कितने ही हंसते खेलते बैठे हो, एकदम ऐसे मन में कहना ये हो है कि ये सामने ऐसे निकल के आ जावे जो एकदम चीर से देवे दिल है। आयु है ही सच में ही, किसी के कितना ही टाइम हो जाओ, कितना ही कुछ हो जाओ, लेकिन जो यादें, जो प्यार, जो बातें, ये सब है ना, ये एकदम आके ऐसे सामने खड़ी हो जावे कि काश आज वो इंसान हो, कहीं से आ जावे कुछ भी बातें। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मुझ पर आगे ना बनाया जाएगा, फिर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल सी हो जाऊँगी। मिलेंगी बाद में नए ब्लॉग में, तब तक मैं कर लेती हूँ काम। मैं सोच रही थी कि मैं मम्मी के साथ जहाँ जाऊँगी वो वाला कैप्चर दिखाऊँगी, लेकिन वो वाला कैप्चर अब मेरा पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा कि मैं जाऊँगी, मेरा मन ही नहीं कर रहा जाने का। अब मैं मम्मी से ही बोलूँगी कि मम्मी चली जाएगी, वरना मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म नहीं करती, ये ब्लॉग मैं आगे कंटिन्यू करती अगर मैं वहाँ पे जाती। अब मेरा मन हो ही नहीं रहा तो इसलिए मुझे जाना नहीं है, मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। तो विकी का ये ब्लॉग था, आप सबके जो क्वेश्चन थे मैंने उनका आंसर इसलिए पूरे ब्लॉग में दिखा दिया है, स्पेशली इसके लिए ब्लॉग रखा था ये वाला। और इसको मुझे ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करना होगा। राम राम सभी को, मिलेंगे कल नए ब्लॉग में।